हेलो मेरे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए पुनः वीडियो के रूप में आ रहा हूं बनाने के लिए। तो आज मेरी इच्छा है कि आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ा देता हूं। तो बायोलॉजी में से मैंने एक सोचा है टॉपिक छोटा सा, उसके बारे में बता। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये आपने पढ़ा होगा कि डीएनए होता क्या है। देखो मैं आपको, बहुत ही कठिन चैप्टर है ये, डीएनए और आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बारे में बताता हूँ। पहली बात आप सोचेंगे कि डीएनए होता क्या है, आरएनए होता क्या है। तो डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। कुल मिलाकर के डीएनए ये बना हुआ है। और ये आरएनए होता है, जो आरएनए होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह से हम ये इनका फुल फॉर्म अगर देखेंगे, फुल फॉर्म हो गया तो ये दो फुल फॉर्म हो गए इनके, डीएनए और आरएनए के पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए डीएनए आरएनए के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। डीएनए होता क्या है और आरएनए होता क्या है। देखिए पहली बात मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ, तो डीएनए आरएनए में अंतर बता देता हूँ। चलिए इसी को पहले बता देता हूँ। ठीक, तो ज़रा देखेंगे डीएनए का। देखो पहला नंबर तो आपको आराम से बता सकते हैं कि इधर लिख देते हैं डीएनए, इधर क्या डीएनए, और इधर क्या हो गया आरएनए। ठीक है, तो डीएनए आरएनए में, डीएनए में तो पूरा फुल फॉर्म लिख दीजिए। क्या हो गया, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार से इसका पूरा नाम क्या हो, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होगा, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो कुल मिलाकर के ये पहला डिफरेंट होगा। दूसरा देखेंगे कि ये डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, ज़रा उपस्थित देख लेते हैं। देखो डीएनए, देखो माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, केंद्रिका, ठीक, केंद्रा और कोशिका, और लगभग शरीर के समस्त कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर के समस्त सेल्स के अंदर होता है ये। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। क्या होता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। दूसरा नंबर ये कहाँ होता है, ये याद रखिएगा, इससे ही निर्माण होता है आरएनए का। तो ये कहेंगे कहाँ होता है, ये केंद्रक के चारों होता है, केंद्रक के चारों ओर। दूसरा नंबर देखो, देखेंगे इसी में कि केंद्रक के चारों ओर पाए जाते हैं। देखा होगा जिसे केंद्रक है तो छोटे छोटे बिंदु के रूप में, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइबोसोम। तो राइबोसोम में क्या होता है, आरएनए होते हैं। ठीक है, ये चारों ओर पाए जाते हैं। दूसरा नंबर यह कि कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य। तो इस तरह से हम इसके बारे में, और आप मैं बता दो ईआर में, अंतःप्रदाबी जालिका में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम है, और आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। दूसरा अंतर हुआ है केंद्रक, केंद्रिका, कोशिका शरीर के समस्त सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और ये जो होता है आरएनए, ये केंद्रक के चारों ओर और कोशिका के द्रव्य के चारों ओर या अंतःप्रदाबी जालिका के चारों ओर ये पाए जाते हैं। चलिए दो अंतर तो मैंने बता ही दिया होगा, तीसरा अंतर आप समझते हैं। तीसरा अंतर में इसकी संरचना के बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर इसकी संरचना अभी तो नहीं बताया, लेकिन पूरी संरचना बताऊंगा मैं। संरचना देखेंगे, संरचना इसकी कैसी होती है, देखो ये सीढ़ी नुमा होती है। कैसी होती है, सीढ़ी नुमा। ठीक है, और ये कैसी होती है, उल्टा एस की भांति होती है। इसकी संरचना देखो, उल्टा एस की भांति, उल्टा एस की भांति। तो इसकी संरचना हुई सीढ़ी नुमा, और ये उल्टा भांति। देखो इसमें जो है स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन जो होते हैं इसमें देखो डबल होते हैं, 2 स्ट्रेन होते हैं, 2।
लेकिन इसमें क्या होता है, एक ही बार बार ये कॉइल्ड होके आता है, तो इसमें कहेंगे कैसा होता है इसमें स्ट्रेन, ये तीसरा नंबर है भैया, तीसरा और ये चौथा नंबर, तो ये उल्टा है। देखो इसमें स्ट्रेन क्या होता है, एक होता है, स्ट्रेन एक सिंगल होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि कुछ जंतुओं में ये सिंगल डीएनए सिंगल स्ट्रेन में पाया जाता है और किसी में ये भी डबल स्ट्रेन में पाया जाता है। तो आप देखेंगे ना, तो ये जो आपका तंबाकू है, तंबाकू में जो TMV होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस में RNA जो होता है कैसे होता है, DNA की तरह होता है, कॉइल्ड होता है, ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें भी होता है जैसे पाई 105, जैसे इसमें देखेंगे, देखो 174 गुणे 5, ये एक ऐसा वायरस है जिसमें DNA जो होता है वो सिंगल स्ट्रेन में होता है। किस में होता है, सिंगल स्ट्रेन में। मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसी तरह से ध्यान रखिएगा, इसी तरह से इसमें कह सकते हैं कि बड, जो शरीर में बहुत से स्टोन बन जाते हैं और ये कैंसर की बड बन जाती हैं, तो उन कैंसर की बडों में ये इस तरह की अवस्था में पाया जाता है। आप देखेंगे 174 गुणे 5 जो होता है, ये ऐसा वायरस है जो DNA होता है, लेकिन DNA के सिंगल स्ट्रेन का मतलब ये एक ही लाइन में होता है, डबल लाइन में नहीं होता है। चलिए, ये तो हो गया 4 तक अंतर। अब आते हैं इसकी आंतरिक संरचना के बारे में। देखिए, यदि इसकी संरचना देखेंगे, ये 5वां नंबर है, 5वां नंबर। अब इसकी आंतरिक संरचना देखोगे तो बड़ी आनंद आएगा। देखो इसकी आंतरिक संरचना कैसी, आंतरिक संरचना देखेंगे तो इसमें क्या होते हैं, 2 नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इसमें भी होते हैं, क्या होते हैं, 2 नाइट्रोजनस बेस क्षार होते हैं। लेकिन क्षार में से आप देखेंगे ये प्यूरिन होता है, दूसरा होता है पीरीमिडीन, सेम टू सेम इसमें भी होता है, प्यूरिन होता है और इसमें क्या होता है, पीरीमिडीन। आप इतना ध्यान दीजिए कि प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं। प्यूरिन में एडेनिन्स और ग्वानिन्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। बस इतने ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसमें भी वही एडेनिन्स, ग्वानिन्स, थायमिन, साइटोसिन। थायमिन की जगह में यूरासिल होता है और साइटोसिन। इतना देखो अंतर कितना आया, अंतर आपको देखो सेम टू सेम हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें साइटोसिन, इसमें देखो क्या है, थायमिन पाया जाता है। देखो 4 नाइट्रोजनस क्षार, 1 2 3 4, इसमें क्या है, भी 4 होते हैं, लेकिन अंतर है केवल इसका। अब देखो यहाँ पे आप अंतर देख लीजिए, ये क्या है, यूरासिल, और ये क्या है, इसमें जो दिखाई दे रहा है, थायमिन। तो आप अच्छे से समझ जा रहे होंगे कि याद रखिए कि नाइट्रोजन बेस जो 4 होते हैं, एडेनिन्स, ग्वानिन्स, साइटोसिन्स और थायमिन्स और साइटोसिन, तो इसमें जो DNA में होता है वो थायमिन से पाया जाता है, और जो RNA में होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन और इसमें यूरासिल होता है। कुल मिला के थायमिन की जगह में इसमें यूरासिल्स होता है। चलिए, यहाँ 5 तक मैंने आपको ये बताए हैं अंतर। इनमें से अगर आपने 2-3 ही दिमाग में भर जाएंगे तो इतना ही बहुत काम में आ जाएगा। देखो और भी देखते हैं, इसमें पेंटोज शर्करा होती है, पेंटोज शुगर होता है, ठीक है, 6 नंबर। इसमें क्या होता है, राइबोज शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें ग्वानिन्स जैसे साइटोसिन जुड़ता है, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ता है, तो हाइड्रोजन कितने बंद होते हैं, 3 बंद हाइड्रोजन के। और इसमें क्या होता है, एडेनिन से यूरासिल जुड़ता है तो 2 बंद से, हाइड्रोजन के 2 बांड है। इसमें क्या, हाइड्रोजन के 3 बंद है, 3 बंद, 3 बांड है।
तो हम कह सकते हैं डीएनए ऑलरेडी हैव ए पेंटोज शर्करा एंड आरएनए राइबोज शर्करा। ग्वानिन से साइटोसिन्स एलिमिनेट कैसे हो रहा है? हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड से होता है, 3 बॉन्ड से। बट जो राइबोज शर्करा होती है वो एडेनिन से ग्वानिस जो होगी हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड से एलिमिनेट होती है। तो कुल मिलाकर के ये आपको 6 अंतर बता दिए हैं और 7वां अंतर और बता दे रहा हूँ, आप उसको भी दिमाग में डाल लीजिएगा। कैसे? आप अगर अच्छे से बढ़िया देख लेंगे, देखिए अच्छे से अगर देख लेंगे तो इसमें देखिए कैसे क्या होता है। आप इसमें देखेंगे कि इसके द्वारा देखो आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक 7वां नंबर है ये, 7वां आनुवांशिक जो होते हैं जेनेटिक, ठीक है, कैरेक्टर्स, आनुवांशिक जो होते हैं लक्षण विकसित होते हैं। देखिए आरएनए के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन का क्या होता है, राइबोज में प्रोटीन्स का निर्माण होता है। आरएनए के द्वारा क्या होता है, प्रोटीन से निर्माण होता है, ठीक है, सूचनाएं होती हैं, सूचनाएं मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं, देखो डीएनए जो होते हैं वो अलग प्रकार के, लेकिन इसमें 3 प्रकार के होते हैं, जैसे टीआरएनए, आरआरएनए और ये हो जाएगा देखो ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए। तो इस प्रकार से हम ये 3 प्रकार के आरएनए इसमें दिखाते हैं। स्थानांतरण आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और क्या हो गया ये मैसेंजर आरएनए। कुल मिला के कि टी आरएनए, आरएनए और एम आरएनए, ये 3 हो गए इसमें, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनके अलग अलग कार्य होते हैं, लेकिन अब इसके बारे में हम और डिटेल से एक एक करके बताएंगे। चलिए अब हम आपको डीएनए का डुप्लीकेशन बताएंगे, डीएनए। चलिए आज मैंने क्या है अंतर बताया है, इस अंतर को आप अच्छे से देख लेंगे तो बड़ा अच्छा आएगा। देखो डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन और क्रिक्स मॉडल्स, ये पेपर में आपके हाई स्कूल में बहुत आता है। तो ध्यान रखें कि देखो वाटसन और क्रिक मॉडल्स क्या, वैज्ञानिक वाटसन ने और क्रिक ने, 2 वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी और इन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था। उस मॉडल के अनुसार से इनके नाम के अनुसार दे दिया गया डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। कौन सा? वाटसन क्रिक मॉडल। ये आपके पेपर में है और ये पेपर में भी पूछा जाता है, आप गौर से देख लीजिए। जैसे देखो मैं छोटी सी संरचना से लेकर के मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, कल इसका वर्णन पढ़ा दूंगा। देखिए जैसे ये है, ये आप यहाँ से चलते हैं, चलिए ये है आपका न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस केंद्रक, ज़रा समझिएगा। ये क्या है? केंद्रक, क्या कहते हैं इसको? न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर क्या है? क्रोमेटिन, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं। देखो क्रोमेटिन है, जब क्रोमेटिन जब मोटे हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? क्रोमोसोम, किसमें बन गया? गुणसूत्र में। देखो पतले धागे के रूप में है तो क्रोमेटिन, और ये क्रोमेटिन जब सिकुड़कर मोटे हो जाते हैं तो गुणसूत्र बन जाते हैं, ठीक है। अब गुणसूत्र की संरचना देखेंगे तो ये इस तरह से यल के आकार के या वी के आकार के दिखाई देते हैं। मैं इसकी संरचना बताऊंगा, आसानी से समझ लीजिएगा। तो ये देखेंगे, ये है एक आपका गुणसूत्र देखेंगे कि इसके ऊपर देखो ये क्या है? अंदर कियाज्मेटा फॉर्मेशन जैसे होता है, तो ये अंदर क्या है? इसमें 2 संकुचन है। आप देखेंगे ये मुखदर के नुमा दिखाई, इसको सैटेलाइट बोलते हैं, सैटेलाइट। ये क्या है? सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम। और क्रोमोनिमेटा, इसे क्या कहते हैं? धागे को क्रोमोनिमेटा, तो देखो डीएनए कैसा है? यल के आकार का दिखाई देता है, ऐसे दिखाई दे रहा है।
और या तो वी के आकार का दिखाई देता है। तो ये मेटाफेज अवस्था में दिखाई देते हैं। और इसमें से देखेंगे कि ये इसके ऊपर चारों ओर, समझ रहे हो ना, चारों ओर आपका डीएनए फोल्ड होता है ऐसे, ठीक है। तो ये डीएनए जो चारों ओर ऐसे फोल्ड होता है उसी को हम पढ़ने जा रहे हैं, ये डीएनए। तो मैंने आपको कुछ देखो चीज़ें बताई, आप फिर समझ लेते हैं। वाटसन क्रिक मॉडल में वैज्ञानिक वाटसन क्रिक ने बताया कि यह प्रत्येक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। और सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर देखेंगे तो देख लो क्या क्या दिखाई देगा। क्लियर, आप समझ में आ जाना चाहिए कि ये देख रहे हैं कि ये केंद्रक है, केंद्रक के क्या है, अंदर धागेनुमा संरचना है, ये क्रोमेटिन है, ये केंद्रिका होती है न्यूक्लियोलस, इसे क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। तो ये केंद्रिका, ये केंद्रक, इससे निकला क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से निकला क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या लिपटा था, डीएनए, क्या लिपटा हुआ ये डीएनए। अब आपको डीएनए पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरह से हम डीएनए किस तरह से होता है इसके बारे में आपको पढ़ेंगे। याद रखिए कल का वीडियो विशेष कारणवश शायद न बना पाया था क्योंकि इस समय समस्या आ रही थोड़ी सी 2-3-4 दिन के लिए। तो डीएनए के आप देखेंगे क्वेश्चन, देखो मैं आपको अभी अभी बता दे रहा हूँ, बड़ा कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि सबसे पहले डीएनए के बारे में आप समझ लीजिए। डीएनए होता क्या है। डीएनए को देखेंगे, ये पेंटोज शर्करा से मिलकर, देखो डीएनए जो कि 3 चीज़ से मिलकर बना होता है। ये है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, इसे क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर। दूसरा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद पेंटोज शुगर, ये हो गया। आप इतना इसको याद कर लीजिए। दूसरा नंबर क्या है, H3PO4, ये है फास्फोरिक एसिड, फोरिक एसिड। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। चलिए, तीसरा नंबर हो गया नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। तो बेस में मैंने तुमको बताया ही, तो ये क्या होते हैं, प्यूरिन होता है और पीरिमिडीन होता है। तो प्यूरिन में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन्स और ग्वानिन्स होते हैं, और पीरिमिडीन में साइटोसिन और थायमिन होते हैं। तो ये हो गया एडेनिन, अंग्रेजी में लिख देता हूँ, एडेनिन, ग्वानिन और ये साइटोसिन, और ये हो गया थायमिन। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये हमने देख लिया। तो कुल मिला के डीएनए इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। अब इसी को वाटसन क्रिक मॉडल ने एक प्लास्टिक के या एक उसमें उन्होंने एक संरचना बनाई थी। कैसे बनाई थी, देखो इन्होंने सबसे पहले कहा था कि पेंटोज शर्करा से, देखो पेंटोज शर्करा है, आपस में मिलेगी। कैसे मिलेंगी, देखो एक तो उल्टा मिलती है, एक ऐसे मिलती है, देख रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ से मान लीजिए ये क्या मिल गई, एडेनिन्स, मान लीजिए ग्वानिन्स हो गई, और यहाँ से ये मिल गई साइटोसिन, समझ लीजिए ये है शुगर। एक और बना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ से देखेंगे ये हो गया फास्फोरिक एसिड। फिर आते हैं और देख लीजिए वही संरचना है सेम, फिर यस, और फिर एडेनिन से बना लेते हैं इसमें, और दूसरा फिर वही चीज़ यहाँ जाएगा, ऐसे आएगा फास्फोरिक एसिड। जरा देखेंगे ये हो गया। तो कुल मिलाकर के एडेनिन्स हो गया, ये थायमिन्स हो गया। यहाँ समझ लीजिए कि ये है पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, ये है फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, और ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस, नाइट्रोजिनस बेस। 4 होते हैं, ठीक है। इनके बीच में बंद होते हैं,
देखो 3 बंध है इनके बीच में, ये हाइड्रोजन बांड और इनके बीच में 2 का बांड, ये है हाइड्रोजन बांड। तो वाटसन क्रिक मॉडल में ये बताएगा, देखो जब ये और ये मिल जाता है एक दूसरे से तो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, इतने को हम कह सकते हैं, इतने को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और जब दोनों मिल जाते हैं तो इनको हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। अब हवा नहीं लग रही होगी, देखो एक को न्यूक्लियोटाइड, एक को न्यूक्लियोटाइड, तो जब 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में, ये भी तो न्यूक्लियोटाइड है, तो जब न्यूक्लियोटाइड आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ जाते हैं तो उसे कहेंगे डाई न्यूक्लियोटाइड। और यही चीज़ है कि पॉली डाई न्यूक्लियोटाइडों का ये क्या होता है, मिश्रण होता है डीएनए। तो इस तरह से ये बन जाता है। और ये फास्फोरिक एसिड जब जुड़ जाता है इसमें और ये नहीं जुड़ा होता है नाइट्रोजन साथ, इसको न्यूक्लियोसाइड कह देते हैं। तो ये हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब आपको देखना है कि ये डीएनए की वाटसन क्रिक मॉडल। तो वाटसन क्रिक मॉडल में मेरे प्यारे बच्चों इसको देखिए आप गौर से, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखो ये सीढ़ी नुमा संरचना होती है, आप इसको डबल ले लीजिए और ऐसे कर लीजिए और डबल ले लेंगे। मैं अभी आज शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक दिन बड़े अच्छे से समझा दूँगी एक एक करके, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा फिर। ये क्या हुआ, एडेनिन से थायमिन, ग्वानिन से साइटोसिन। देखो हाइड्रोजन के 3 बंध से ये 2 बंध से, ठीक है, जुड़ा होता है। आप समझ रहे हो ये। अब इसके बाद समझ लीजिए कि इसके बीच में फास्फोरिक एसिड हो गया है, ये पेंटोस शर्करा हो गई, ठीक। तो इस तरह से ये सीढ़ी नुमा संरचना बनती चली जाती है। चलिए एक सीढ़ी, इन्हीं को बेस पेयर बोलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो इन्होंने ये बताया था कि इनके बीच में जो जगह होती है ये बेस पेयर की, वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम की। और 2 बेस पेयर, इनको क्या कहते हैं, बेस पेयर। 2 बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और देखो दोनों, एक 3s का स्ट्रेन है तो दूसरा देखो यहाँ से पाया तो 5 सेकेंड का, 5 का, इधर का 5 का है तो इधर का 3 सेकेंड। तो 2 बेस पेयर हो गए, 2 स्ट्रेन हो गए, इन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेन। तो एक स्ट्रेन 3 का है तो लास्ट में 5 होगा, ये होगा ये। अब आप देखेंगे कि ये बीच में क्या बना रहा है, आप देख रहे हैं बीच में बेस पेयर बना रहे हैं। ये बेस पेयर, ये एक प्रकार का बेस पेयर है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बेस पेयर की 2 बेस पेयर की ऊंचा जो बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और दोनों न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी, मतलब कुल मिला के इसकी चौड़ाई जो होती है वो 20 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से हम अगर 10 जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर यहाँ तक की करेंगे तो ये 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये बताया था। स्ट्रेन 3s का होगा, दूसरा 5 का, वही स्ट्रेन यहाँ 3s का है तो वो इधर 5 का। इतनी संरचना के बारे में डीएनए वाटसन क्रिक ने एक मॉडल प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसको वाटसन क्रिक मॉडल कहते हैं। बस थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, इसको सब्सक्राइब करिएगा और मैं क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे अब वीडियो बनाने लगूँगा और बनते रहेंगे। हाई स्कूल में, इंटर में, कंपटीशन में ये बहुत पूछे जाते हैं। आपसे मैं 1-2 प्रश्न पूछता हूँ, चलिए 1-2 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको अन्यथा न लीजिए, 2 प्रश्नों का जवाब। अगर मैं तुमसे पूछ लेता हूँ कि बताइए ग्वानिन से साइटोसिन हाइड्रोजन कितने बंध से जुड़ता है, बहुत बार पेपर में आया है, तो आपको तुरंत बता देना है हाइड्रोजन के 3 बंध से। एडेनिन से थायमिन है कितने बंध से, हाइड्रोजन के 2 बंध से। ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए डीएनए और आरएनए में कौन सा अंतर होता है, तो क्या कहेंगे, थायमिन की जगह क्या होता है, उसमें यूरैसिल होता है। तो इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, ठीक है, डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉली डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके मैं एक दिन डिस्कशन करके बाकायदा वर्णन कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे इसको पढ़िएगा। धन्यवाद।